पुरानी चावल है। पता नहीं आजकल की बहुएं कैसी हैं, इतनी देर तक सोती रहती है। सबकी बहुएं सुबह जल्दी टाइम से उठ जाती है और एक हमारी बहू है जो महारानी अब तक बिस्तर में पड़ी हुई है। मेरे नसीब में तो शांति से सुबह की चाय भी नहीं लिखी। सुबह उठकर भी मुझे खुद ही चाय बनानी पड़ रही है। सुमन उठकर हॉल में आती है। अरे बहू, इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? थोड़ी देर और सो जाती। नहीं माँ जी, वो कल रात मेरे सिर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मुझे देर रात तक नींद ही नहीं आई, इसलिए आज मैं जल्दी नहीं उठ पाई। अरे रहने दे बहू, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है तूने देर रात तक फोन चलाया होगा, इसीलिए सुबह तेरी आंख नहीं खुली। अरे माँ जी को कैसे पता चल गया? माँ जी, मैं अभी जल्दी से जाकर खाना बना लेती हूँ। हाँ हाँ, अब तो जाएगी ही। अब कोई जवाब जो नहीं है तेरे पास। सुमन सबको खाना परोस देती है और जब सभी खाना खा रहे थे, बहू तुझे कितनी बार कहा है कि सब्जी में जरा तेल कम डाला कर। माँ जी एक तो आपको सब्जी भी टेस्टी चाहिए, ऊपर से मैं सब्जी में तेल भी कम डालूं, भला ऐसे कैसे चलेगा माँ जी? अरे तो सब्जी में तेल डालना था या तेल में सब्जी डालनी थी? हाँ, ये देख, सब्जी तेल में अलग से ही तैर रही है। पापा जी अब आप ही बताइए, क्या मैंने सब्जी में तेल ज़्यादा डाला है? हाँ जी, अब आप ही बताइए। अरे इनका तो फिर से चालू हो गया। अभी ये फिर से मुझे बीच में घसीटेंगी। इससे अच्छा है कि पहले ही मैं यहाँ से निकल लूँ। बेटा अब मैं क्या बताऊँ, तुम दोनों ही देख लो। अरे चलो आ रहा हूँ, जल्दी चलो, हमें लेट हो रहा है बेटा। हाँ हाँ पापा, जल्दी जल्दी चलते हैं, हमें आज वैसे जल्दी पहुंचना है ना। यश, अब तुम ही इन्हें संभाल लेना। हाँ, हम चलते हैं। अरे भैया, आप दोनों इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? इस मुसीबत से बचकर जा रहे हैं बच्चू। और उसके बाद कमल और यश वहां से अपना बैग उठाकर जल्दी से भागकर बाहर चले जाते हैं। अरे पापा जी, अपना लंच बॉक्स तो लेकर जाइए। नहीं चाहिए बेटा। अरे इन दोनों को क्या हो गया? ये अचानक से भाग क्यों गए? पता नहीं। खैर इन्हें छोड़ो, तुम अब जल्दी से जाकर सारे कपड़े धो दो। 2 दिन से तुमने कपड़े नहीं धोए हैं। माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं सारे कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन में ही धो देती, इसलिए मैंने कपड़े नहीं धोए थे। नहीं नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाकर हाथ से कपड़े धो। पर माँ जी इतने सारे कपड़े हैं, अगर मैं हाथ से कपड़े धोऊंगी तो मेरे हाथ खराब नहीं हो जाएंगे? क्या तेरा बड़ा सोने का हाथ है जो कपड़े धोने से खराब हो जाएगा? हाँ, आजकल की बहुओं के अलग ही नखरे हैं। अरे एक हमारा जमाना था जो सुबह 5 बजे उठकर इतना काम करते थे, और इन्हें देखिए भाई। सुमन गुस्से में वहां से चली जाती है और हाथ से कपड़े धोने लगती है। ये माँ जी तो ऐसे कह रही हैं जैसे पता ही नहीं इन्होंने कितना काम किया हो। अरे मेरे आने के बाद तो इन्होंने एक पानी का ग्लास तक नहीं उठाया और मुझे शिक्षा दे रही है। हं! उसके बाद सुमन अपना सारा काम खत्म कर लेती है और हॉल में जाकर टीवी चलाकर अपना सीरियल देखने लगती है। तभी वहां पर विमला आ जाती है। अरे बहू ला जरा, मुझे टीवी का रिमोट देते हैं, मुझे अपना सीरियल देखना है। नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको अभी रिमोट नहीं दे सकती, मैं अभी ही तो अपना काम खत्म करके आई हूँ। वैसे भी सुबह से काम कर रही थी, आप तो पूरा दिन से टीवी देख रही थी, अब टीवी देखने की बारी मेरी है। अरे नहीं, अभी मुझे टीवी देखना है, जल्दी से इधर रिमोट दे, नहीं तो मेरा वो नागिन वाला सीरियल खत्म हो जाएगा। क्या माँ जी, आप भी कितने बकवास सीरियल देखती हो? नागिन सीरियल देख देख कर ना आप भी बिल्कुल वैसे ही नागिन जैसी हो गई हो। क्या कहा तूने? तू मुझे नागिन कहती है? तुझे तो अभी मैं बताती हूँ। उसके बाद विमला और सुमन का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि क्या बताएं। तब उनकी आवाजें सुनकर यश अपने कमरे से बाहर आता है। माँ, भाभी, आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रही हो? आपको पता है ना मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ। अरे बेटा, मेरी कोई गलती नहीं है, यही है। अब देखो, शांति से मुझे मेरा सीरियल भी नहीं देखने दे रही। तू ही समझाना इसे जरा। नहीं देवर जी, मैं तो सुबह से अपना काम कर रही थी, मैंने तो अभी ही टीवी चलाया है और माँ जी पूरे दिन से टीवी देख रही है, ऊपर से दिन भर ना वो नागिन वाला सीरियल ही देखती रहती है। हाँ, तूने अभी मुझे नागिन कहा था, ये भी बता दे। अरे तू भी तो वो अलग अलग जन्मों वाले सीरियल देखती रहती है। हाँ, तो मेरे सीरियल तो आपके सीरियल से अच्छी ही है ना। इस जन्म में तो तुझसे ढंग से काम नहीं हो रहा। अरे मेरी फूटी किस्मत है जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। अगले जन्म में पता नहीं किसकी किस्मत खराब निकलेगी। हे भगवान, मुझे बचा लेना। एक जन्म में सजा मिली वही काफी है। माँ जी, वो तो आप शुक्र मनाइए कि आपको मेरे जैसी शरीफ बहू मिली है। अगर आपको तेज बहू मिलती ना तो अच्छे से पता चल जाता। आपको 100 जन्म में भी मेरे जैसी बहू नहीं मिलेगी।
दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगती हैं। बस भी कीजिए अब आप दोनों, अगर आप ऐसे ही लड़ेंगे तो उससे कोई भी हल नहीं निकलेगा। इसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। हे भगवान, मैं भी किस मुसीबत में फंस गया हूँ। उसके बाद यश के पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। यश, कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं ना बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ तुम्हें, मेरी माँ और भाभी सारा दिन बस लड़ती रहती हैं। उनकी लड़ाई किसी भी समय खत्म ही नहीं होती। ऊपर से पापा और भैया मुझे इस मुसीबत में अकेला छोड़कर खुद तो भाग गए और मैं यहाँ फंस गया हूँ। यश, क्या तुम भूल गए कि मेरी एजेंसी का नाम क्या है? मैंने तो अच्छे अच्छे के झगड़े सॉल्व करवाए हैं। मेरे आगे कोई झगड़ा टिक ही नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, जब मैं शादी के बाद इस घर में आऊंगी तो सब कुछ चुटकियों में सीधा कर दूंगी। अरे रेखा, हमने तो बहुत कोशिश कर ली इन लोगों को समझाने की, पर इनके झगड़े खत्म ही नहीं होते। तुम चिंता मत करो यश, मैं सब संभाल लूंगी। मेरे आगे कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अब यश रेखा से फोन पर बात कर रहा था तो उसे फिर से झगड़े की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से फोन कट करके देखता है तो सुमन और विमला फिर से लड़ रही थी। अब आप दोनों फिर से क्यों लड़ रही हो? अब क्या हुआ? आज उसका भाई आने वाला है, इसलिए शाही पनीर, राजमा चावल, इतना सब कुछ बना रही है। आज उसको खाना बनाने में थकान नहीं हो रही, पर और किसी दिन जब मैं इसको खाना बनाने के लिए बोलूंगी, घर में कोई भी मेहमान आता है, तब इससे खाना नहीं बनता। तब तो कभी इसके सर में दर्द होता है, कभी इसे थकान हो जाती है, तो कभी कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है माँ जी, आप ना मुझ पर पता नहीं क्यों ऐसे गलत गलत इल्जाम लगा रही हैं। मैंने तो पनीर पहले ही बना दिया था। मुझे तब तक तो पता भी नहीं था कि मेरा भाई आने वाला है। और पिछली बार जब आपका भाई आया था तब मैंने उनके लिए भी तो पकोड़े बनाए थे। हाँ हाँ, रहने दे, अपनी सारी पोल पट्टी मत खुला। मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे सब पता है कि तू वो पकोड़े मांगे राम हलवाई की दुकान से लेकर आई थी, और ऊपर से मेरे भाई के लिए तूने रात को सिर्फ मूंग की दाल बनाई थी। खुद का भाई आ रहा है तो अब बड़े सत पकवान बन रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी, वो तो मैंने पहले ही बना दिया था। मुझे पता थोड़ी ना था कि मेरा भाई आ रहा है। उसके बाद दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। अब आप दोनों बस भी कीजिए, कितना लड़ेंगे? आप लोग लड़ लड़ कर कभी थकते नहीं है क्या? इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, पर सुमन और विमला की लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होती। यश उन्हें हमेशा समझाने की कोशिश करता था, पर वो उनकी लड़ाइयाँ सुलझा नहीं पाता। फिर यश की शादी उसकी गर्लफ्रेंड रेखा से हो जाती है और रेखा शादी करके घर आती है। यश, अब तुम देखना, अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना, अब मैं सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी। अब तुम ही देख लो रेखा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इन सब से बहुत ज्यादा दुखी हो जाओ। मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, पर इन्हें समझाना तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अरे तुम क्यों टेंशन लेते हो, मेरी खुद की एजेंसी है, मैंने तो अच्छे अच्छों को देखा है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ हाँ, अब हम तुम्हारे बाएं हाथ का खेल भी देख ही लेते हैं। कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस ये कह रहा था कि अब तुम आ गई हो तो तुम ही शायद इस सब का निपटारा करवा सको। माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? अरे बेटा, आज तेरी पहली रसोई है तो तेरा जो मन करे वही बना ले। नहीं माँ जी, आप बताइए आपको क्या खाना है। आप जो कहेंगी मैं वही बना दूंगी। अरे वाह बहू वाह, तू तो बहुत प्यारी है। चलो शुक्र है इस घर में कम से कम कोई तो ऐसा आया जिसको मेरी परवाह है, जो मुझसे पूछ कर काम कर रहा है। बेटा एक काम कर, तू हलवा पूरी बना ले। उसके बाद रेखा किचन में खाना बनाने चली जाती है। ये देखो माँ जी, इससे तो कितने प्यार से बात कर रही है, पर आज तक मजाल है जो कभी इन्होंने मुझे अपने मुंह से बेटा भी कहा हो। मैं भी देखती हूँ कब तक ऐसा चलता है। अभी तो ये इनके नए नए ड्रामे हैं बस। रेखा सभी के लिए खाना बनाकर लाती है और उन्हें खाना परोस देती है। अरे वाह बेटा, कितना टेस्टी खाना बनाया है तूने। इतने दिनों बाद आज अच्छा खाना नसीब हुआ है। मजा ही आ गया खाना खाकर। शुक्रिया माँ जी। हाँ, तो इसका मतलब मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ, यही ना? अरे तू तो सब्जी में इतना तेल डालती है कि सब्जियां उसमें अलग से तैर रही होती है। देख, छोटी बहू ने कितना टेस्टी खाना बनाया है। मैं तुझसे कितनी बार कहती हूँ कम तेल डाला कर, पर नहीं, क्या क्या कर थक चुकी, पर तू तो वही करेगी जो तेरा मन चाहेगा। जब मैं कम तेल डालती हूँ
तब आप मुझे ये कहती हैं सब्जी कितनी सूखी सूखी सी लग रही है। अरे आखिर अब मैं करूँ तो क्या करूँ? और उसके बाद दोनों का झगड़ा बढ़ जाता है। माँ जी, भाभी, आप दोनों इस तरीके से मत लड़िए प्लीज। अरे बेटा, मैं कहाँ लड़ाई कर रही हूँ? तो इसका मतलब लड़ाई मैंने शुरू की है। नहीं भाभी, आप भी शांत हो जाइए। हमें इस तरीके से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं ना, इतना सब तो होता ही रहता है। ठीक है रेखा, तुम कहती हो तो मैं रहने देती हूँ। और माँ जी, अगर आपको रेखा के हाथ का खाना इतना ही पसंद है तो आज से वही सबके लिए खाना बना दिया करेगी। हाँ हाँ ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अब से रेखा ही खाना बनाएगी, कम से कम अच्छा खाना तो मिलेगा। अरे ये क्या हो गया? क्या अब रोज मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा? अब क्या करूँ मैं? अगले दिन। अरे रेखा बहू, ये सुमन बहू कहाँ चली गई? मुझे सुबह से दिखी नहीं। माँ जी वो भाभी कुछ नहीं माँ जी, मैं ज़रा शॉपिंग करने गई थी। तेरे तो शॉपिंग खत्म ही नहीं होती। अभी कुछ समय पहले तो तू इतने कपड़े लेकर आई थी, ऊपर से तू आज मुझे बिना बताए शॉपिंग के लिए चली गई। नहीं माँ जी, मैं रेखा को बात करके गई थी और हमें शाम को पार्टी में भी तो जाना है, उसके लिए नई ड्रेस चाहिए थी ना, वही लेने गई थी। जरूरी नहीं कि हमें हर फंक्शन के लिए नई ड्रेस ही खरीदनी पड़े। क्या सभी नए कपड़े फ्री में आते हैं कि जब तेरा मन हुआ तब शॉपिंग करने चली गई? माँ जी आप ना बस मुझे हमेशा इसी तरह से टोका कीजिए। हो गई खुश? अरे आप दोनों फिर से झगड़ा शुरू मत कीजिएगा, आप दोनों शांत भी हो जाइए। माँ जी कोई बात नहीं ना, अगर भाभी ने शॉपिंग कर ली तो वो मुझे बता कर गई थी, मैं ही आपको बताना भूल गई थी। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं समझ सकती हूँ। हाँ मैं भी समझ सकती हूँ, अब जाकर तैयार हो जाऊं। इनकी लड़ाई सॉल्व करवाना तो बहुत ही आसान था। और फिर सब अपना काम करने लगते हैं। आज भला घर में इतनी शांति कैसे है? मैंने कहा था ना मैं सब ठीक कर दूंगी, अब बस तुम देखते जाओ। उसके बाद रेखा वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। अरे बेटा, हाथ से कपड़े धोया कर। हाँ, वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। जी माँ जी। अब ये कैसी मुसीबत है? भला वॉशिंग मशीन होती किस लिए है? मैं तो रोज रोज हाथ से कपड़े नहीं धो सकती, ऐसे तो मेरे हाथों में दर्द हो जाएगा। माँ जी तो हर छोटी छोटी बात में टोकती रहती हैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। रात को खाने के समय। अरे बहू, तूने अभी तक डिनर नहीं बनाया? माँ जी आज डिनर भाभी बनाएंगी, मैंने सुबह से इतना सारा काम किया है ना, अब मैं भी थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। क्यों? देखा, तुम भी इतनी जल्दी थक गई ना। माँ जी को तो तुम्हारे हाथ का खाना ही अच्छा लगता है, तो डिनर तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। नहीं भाभी, आप किचन का कोई भी काम नहीं करती हो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इतने दिनों से मैं खाना बना रही हूँ ना, इसलिए आज आप ही खाना बनाइए। नहीं, माँ जी हमेशा मेरे खाने में कमियां निकालती रहती हैं और उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना ही अच्छा लगता है, इसलिए खाना तो तुम ही बनाओगी। अरे बहू, तो तुम दोनों मिलकर बना लो ना, कितना लेट हो रहा है। नहीं माँ जी। नहीं माँ जी। तुम दोनों तो एक से बढ़कर एक हो रही हो। अब घर का काम तो करना ही होगा ना, इसमें शिकायत करने की क्या जरूरत है? शोर सुनकर यश वहां पर आता है। माँ भाभी, आप दोनों फिर से लड़ने लगी। रेखा, अब तुम ही समझाओ इन दोनों को। अरे बेटा, आज मैं नहीं, ये दोनों बहुएं आपस में लड़ रही हैं। क्या कहा? रेखा, तुम क्यों लड़ रही हो? तुम तो सब सॉल्व करने वाली थी ना। आप तो चुप ही रहो। अब इससे क्या हो गया? सभी गुस्से में वहां से चले जाते हैं और लास्ट में खाना विमला को बनाना पड़ता है। अगले दिन। चलो अब मेरी सीरियल का टाइम हो गया है, अब मैं आराम से बैठकर अपना सीरियल देखूंगी। अरे ला बहू, मुझे टीवी का रिमोट दे दे, मेरे सीरियल का टाइम है ना, जरा मैं अपना सीरियल देख लूं। अरे अब ये क्या मुसीबत है, मैं शांति से बैठकर अपना सीरियल भी नहीं देख सकती। माँ जी मेरी सीरियल ना इसी समय आती है, सुबह से काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं भी अब अपना सीरियल देखूंगी। नहीं, अभी तो सीरियल मैं ही देखूंगी, पिछले कई दिनों से मैं अपना सीरियल नहीं देख पाई हूँ। नहीं, तुम दोनों जाकर खाने की तैयारी कर लो, तब तक मैं अपना सीरियल देखती हूँ। नहीं माँ जी, अभी तो मैं ही देखूंगी। और इसी तरह तीनों में झगड़ा बढ़ जाता है। अरे बस भी करो, मुझे शांति से मेरा काम करने दो। वो तीनों यश की कोई बात नहीं सुनती और आपस में ही झगड़ा करती रहती हैं। अब मैं इन तीनों का क्या करूं? हे भगवान, पहले ये दोनों कम थी क्या, जब तीसरी भी शुरू हो गई। रेखा ने तो कहा था कि वो सब ठीक कर देगी, पर वो तो खुद ही इन दोनों से बढ़कर लड़ाई कर रही है। इसके बाद यश अपने कमरे में जाकर अपने बॉस को कॉल करता है। हेलो बॉस, मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं करना है, प्लीज़ अब मुझे भी कंपनी में बुला लीजिए ना।
मैं अब घर पर और नहीं रहना चाहता।